ये शायद आर्सेनल फैंस के अलावा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आर्सेनल रियल मैड्रिड को फर्स्ट लेग में इन द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स 3-0 हराएगी। कितना, फिर से सुनना गौर से, 3-0 रियल मैड्रिड को हराएगी आर्सेनल। सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार सबसे पहले तो जिन लोगों को नहीं पता, हेल्थ अपडेट दे देता हूं मैं। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं एक्टिव नहीं था। ईद के बाद से तो मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी इंग्लैंड वर्सेस लैटविया वाले मैच का रिव्यू किया था, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मैं गायब हो चुका हूँ। आई नो, ये देखो, ये सबूत है, ये देख रहे हो तुम, ये तो सिर्फ यहाँ पे जख्म है, भी पैर के ऊपर भी जख्म वगैरह हैं, वहाँ पे मुझे काफ़ी चोटें आई हैं, बट थैंकफुली कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो फुटबॉल आज के ज़माने में इतना फास्ट हो चुका है कि अगर आप 4-5 दिन भी इनएक्टिव रहो ना, इतना कुछ हो जाता है फुटबॉल में। आप कहते हो यार मैंने ये सब मिस कर दिया। आर्सेनल इज दी ओनली टीम जिन्हें रियल मैड्रिड ने कभी नहीं हराया। इससे पहले आर्सेनल और रियल मैड्रिड 2006 के चैंपियंस लीग में मिले थे इन राउंड ऑफ 16, जहां पे पहला लेग था इन बर्नाबाउ, आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड। थियरी एनरी का वो गोल, 1-0 आर्सेनल जीत गई। दूसरा लेग 0-0 पे ड्रॉ हुआ एंड आर्सेनल जीत गई 1-0। उसके बाद से अब तक आर्सेनल और रियल मैड्रिड कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराए एंड अब आर्सेनल और रियल मैड्रिड हिस्ट्री में बस तीसरी बार ही टकराए हैं एंड स्टिल आर्सेनल इज अनबीटन अगेंस्ट रियल मैड्रिड। एंड आज तक आर्सेनल एक वाहिद टीम है जो रियल मैड्रिड से कभी नहीं हारी। बट आर्सेनल ने जिस तरह से आज किया ना, वो सच में काबिले तारीफ था, बिकॉज साका जस्ट अभी ही इंजरी से वापस आया है, काई हैवर्ट्स इंजर्ड है, उनका मेन स्ट्राइकर गैब्रियल हीजूस इंजर्ड है, तो प्रॉब्लम्स तो हैं आर्सेनल के साथ, बट स्टिल जिस तरह उन्होंने रियल मैड्रिड को हराया, भाई हेड्स ऑफ टू आर्सेनल। तो सबसे पहले इन द फर्स्ट हाफ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच दोनों ही टीम्स ने एक बड़ा चांस जरूर क्रिएट किया, रियल मैड्रिड ने भी, आर्सेनल ने भी। अगर आर्सेनल के चांस की मैं बात करूं तो ल्यूइस स्केली ने काफ़ी बड़ा चांस क्रिएट किया एट द स्टार्ट ऑफ द गेम। माइल्स ल्यूइस स्केली का बहुत ही बढ़िया पास था टू मिकेल मेरिनो, लेकिन राउल असेंसियो ने काफ़ी बढ़िया टैकल करा वहाँ पे। नहीं तो वो एक बड़ा चांस था जो मेरी नज़र में अगर वहाँ गोल स्कोर हो जाता तो शायद आज आर्सेनल 5-0 भी जीत सकती थी, बिकॉज 2 बड़े चांसेस आर्सेनल ने मिस किए, बल्कि 3 चांसेस, लेकिन अगर उनमें से 1 या 2 भी कन्वर्ट हो जाते ना तो शायद ये मैच हमें 4-0 या 5-0 पे भी देखने को मिलता। एंड जैसे कि मैंने अभी कहा कि ल्यूइस स्केली का वो चांस जब राहुल असेंसियो ने काफ़ी बढ़िया टैकल करा, उसके फौरन बाद से काउंटर अटैकिंग पे आ गई रियल मैड्रिड। रूडिगर का पास टू एम्बापे, एम्बापे टू विनी, एंड विनी ने कर्व शॉट ट्राई किया लेकिन मिस हो गया एट 20th मिनट। एंड मैच के स्टार्ट में जैसे कि मैंने कहा कि आर्सेनल ने चांसेस क्रिएट किए, माइल्स ल्यूइस स्केली का वो बहुत बड़ा चांस, बट आर्सेनल थोड़ी सी घबराई भी थी। ऑब्वियसली यार रियल मैड्रिड के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका आया ही सेकंड हाफ। लेकिन फिलहाल हम फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो फर्स्ट हाफ में हमें आर्सेनल की तरफ से एक केयरलेस मोमेंट भी देखने को मिला, जहां पे विनीशियस ने एम्बापे को पास किया। एम्बापे ने काफ़ी बढ़िया स्ट्राइक लिया बिकॉज डिफेंस लाइन पूरी की पूरी खाली थी, डिफेंस लाइन अपनी जगह से हिली हुई थी, बट थैंकफुली, लकीली, जैसे भी आप कह लो, एम्बापे ने वो चांस मिस कर दिया। नहीं तो अगर वहाँ पे एक काफ़ी बढ़िया गोल एम्बापे स्कोर कर सकता था, बट ये है कि आर्सेनल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केयरलेसपना हमें देखने को मिला फ्रॉम आर्सेनल। लेकिन उसके बाद आर्सेनल बिल्कुल भी केयरलेस नहीं थी, उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट नोट किया। स्पेशली सेकंड हाफ में उनकी डिफेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी। डिफेंसिवली तो भाई आर्सेनल ने आज बहुत इंप्रेस किया है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। बट फर्स्ट हाफ में ये एक ऐसा मोमेंट था जिससे आर्सेनल ने फौरन रिकवर किया एंड बाकी टीम्स को ये सीखना चाहिए कि अगर आप कहीं पे केयरलेस होते हो या ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है, स्पेसेस क्रिएट कर देते हो आप ओपोनेंट के लिए, स्पेशली ओपोनेंट लाइक रियल मैड्रिड, तो तब उसके बाद कैसे रिकवर करना है ये हमें आर्सेनल से सीखना चाहिए। बिकॉज आज जिन लोगों ने वो चांस देखा ना, जो एम्बापे ने वो चांस मिस किया इन फर्स्ट हाफ, वो काफ़ी क्लियर कट चांस था, बट वो शॉट जस्ट पोस्ट के ऊपर से चली गई। लेकिन हाँ, वहां पे एम्बापे गोल भी स्कोर कर सकता था। उसके बाद से जो आर्सेनल की डिफेंस लाइन ने रिकवर किया वो सच में काबिले तारीफ है। इसके बाद एम्बापे ने फिर से ट्राई किया आर्सेनल के ऊपर अटैक करने का, बट डेविड राया का वो सेव, भाई पता है ऐसे सेव्स होते हैं ना जो गोलकीपर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई तुम इस मैच में और अच्छा कर सकते हो। जब मैंने डेविड राया का वो सेव देखा ना, बहुत ही तगड़ा सेव था यार, जो एम्बापे का शॉट उसने सेव किया ना, बहुत ही तगड़ा सेव था एंड बहुत ही प्यारा सेव था वो डेविड राया का। मुझे टर स्टेगन का वो सेव याद आ गया अगेंस्ट पीएसजी। किसका शॉट सेव किया था टर स्टेगन ने? एडिनसन कवानी का वो शॉट सेव करने के बाद जब टर स्टेगन पिच पे चिल्लाता है कि वी आर बार्सिलोना, वी कैन नॉट डाई, वी विल विन, वी विल विन।
तो वो मोमेंट मुझे याद आ गया, डेविड राय का काफी बढ़िया सेव था वो। और मैं बात करना चाहूंगा माइल्स ल्यूइस स्केली की। भाई दिस गाय इज अ ब्लेसिंग फॉर आर्सेनल एंड इंग्लैंड। आर्सेनल के लिए ये बंदा ब्लेसिंग है, जो आर्सेनल को इतनी जल्दी इतना बेहतरीन टैलेंट मिल गया। ठीक है, ही इज अ टीनेजर यार, भाई बंदा 18-19 साल का है, इतना बढ़िया फुल बैक। एंड आज जो चांसेस इसने क्रिएट करे, स्पेशली स्टार्ट में जैसे कि मैंने बोला राहुल एसेंसियो का वो टैकल, देन फिर उसके बाद एक और बड़ा चांस क्रिएट किया उसने, बट साका ने वो चांस मिस कर दिया। फर्स्ट हाफ से 3-4 मिनट पहले एक और बड़ा चांस क्रिएट किया माइल्स ल्यूइस स्केली ने, जहां पे डेक्लन राइस का हेडर मिस हो जाता है, बल्कि हेडर ऑन टारगेट होता है, बट कोर्तुआ काफी कमाल का सेव करता है। देन फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिकल मेरिनो का शॉट मिस हो जाता है, कोर्तुआ वो भी सेव कर लेता है। भाई कोर्तुआ की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी ना, डेक्लन राइस का वो हेडर ऑन पॉइंट था, जो माइल्स ल्यूइस स्केली का क्रॉस टू डेक्लन राइस के हेडर के फौरन बाद कोर्तुआ ने मिकेल मेरिनो का भी शॉट सेव किया। ये चीज दिखाती है कि रियल मैड्रिड को कितनी ज्यादा जरूरत थी इस गेम में कोर्तुआ की। एंड इन माय ओपिनियन अगर कोर्तुआ नहीं होता, जो इनका गोलकीपर था पिछले मैच में वेलेंसिया वाले, बिकॉज लूनिन भी इंजर्ड है, कोर्तुआ भी इंजर्ड था, तो थर्ड चॉइस गोलकीपर था इनका वेलेंसिया वाले गेम में, अगर वो गोलकीपर होता ना तो शायद ये मैच हमें 6-0 में तो आराम से देखने को मिलता। बिकॉज कोर्तुआ ने जिस तरह के आज सेव किए ना भाई, कोर्तुआ की वजह से ही रियल मैड्रिड आज बची थी। नहीं तो आई पर्सनली थिंक जिस तरह की परफॉर्मेंस थी ना आर्सेनल की आज के गेम में, ये आराम से 5-0 या 6-0 जीत जाते आज का गेम। रेलीगेशन के करीब जो टीम है वेलेंसिया, वो आपको 2-1 हरा देती है। आपके स्क्वाड में सारे सुपरस्टार्स हैं, आप तो लाइक आप हो ला लीगा टाइटल रेस में स्टिल, भले ही बार्सिलोना आपसे 4 पॉइंट्स आगे है, बट स्टिल रियल मैड्रिड इज इन ला लीगा टाइटल रेस, वी ऑल नो, इवन एज अ बारसा फैन। बट जस्ट इमेजिन जिस वेलेंसिया को हमने इस सीजन 3 बार हराया है, हमारा पहला मैच भी उन्हीं के अगेंस्ट था, हम 2-1 जीते, देन फिर हमने 7-1 उनको हराया, फिर उसके बाद कोपा डेल रे में हमने उनको 5-0 हराया। तो जिस वेलेंसिया को हम धो रहे थे हर एक मैच में, वो वेलेंसिया रियल मैड्रिड को 2-1 हरा के चली जाती है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि रियल मैड्रिड को कितनी ज्यादा जरूरत थी कोर्तुआ की, एंड वो हमें फर्स्ट हाफ में देखने को भी मिला। एंड जैसे कि मैं बोल चुका हूं अभी कि अगर कोर्तुआ ना होता तो ये मैच हमें 5-0 या 6-0 पे भी देखने को मिलता। सेकंड हाफ में आते ही कोर्तुआ के 2 हाथों की जगह मुझे 6 हाथ लग रहे थे। पहले मार्टिनेली का शॉट ब्लॉक किया उसने, फिर मिकेल मोरिनो के 2 शॉट्स ऑन टारगेट उसने जिस तरह से सेव किए ना, दैट वाज इनसेन यार। ये नॉर्मल सेव्स नहीं थे जो आज कोर्तुआ ने किए। वो तो फिर आता है डेक्लन राइस। मुझे लगता है कि ये बंदा डेविड बेकहम से सीक्रेट क्लासेस ले रहा है फ्री किक्स के। इससे पहले इसने आज तक अपने करियर में फ्री किक्स स्कोर किए ही नहीं हैं। ठीक है, ये इसके करियर के पहले 2 फ्री किक्स हैं, ठीक है, जो इसने आज स्कोर किए हैं। एम्बापे ने भी आज तक कोई फ्री किक स्कोर नहीं किया है। डेक्लन राइस ने एम्बापे से पहले फ्री किक स्कोर कर लिया है। एंड क्या ही कोई कमाल के फ्री किक्स, बैक टू बैक 2 फ्री किक्स। और पता नहीं क्यों तुम लोग यकीन करोगे या नहीं मुझ पे, जब सेकंड फ्री किक लेने आया ना डेक्लन राइस, पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि यार इस बंदे के माइंड में चल रहा है कि अभी मैं फिर से स्कोर करूंगा एक और फ्री किक। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि भाई अब ये फिर से फ्री किक स्कोर करेगा, और वैसे ही हुआ। रॉबर्टो कार्लोस मैच देखने आया था, रॉबर्टो कार्लोस वाज शॉक्ड कि भाई ये क्या है, ये बच्चा कर क्या रहा है, ये डेविड बेकहम से क्लासेस लेके आया है क्या। भाई मैं डेविड बेकहम की रूह आ गई। जो 2 फ्री किक्स लिए ना डेक्लन राइस ने, जो कन्वर्ट किए इसने 2 फ्री किक्स, वो कमाल के थे। उसमें कोर्तुआ की कोई गलती नहीं है। कोर्तुआ ने आज रियल मैड्रिड को बचा के रखा था। मैं इतनी बार बोल चुका हूं, फिर से बोलूंगा, कोर्तुआ अगर नहीं होता, इवन लूनिन भी होता ना, तब भी शायद रियल मैड्रिड ये गेम 5-0 या 6-0 हारती। बट कोर्तुआ ने बचा के रखा था आज रियल मैड्रिड को। सीरियसली इन 2 फ्री किक्स को कंसीड करते वक्त कोर्तुआ की कोई गलती नहीं है। कोर्तुआ की जगह कोई भी गोलकीपर होता, वो सेव नहीं कर पाता ये फ्री किक्स। स्पेशली जो दूसरा फ्री किक डेक्लन राइस ने स्कोर किया ना, दैट फ्री किक भाई, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो फ्री किक मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई स्कोर कैसे कर लिया इस बंदे ने। डेक्लन राइस की फ्री किक टेक्निक, इस बंदे ने बचा के रखी थी ये परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। बिकॉज ऑब्वियसली यार, तुम रियल मैड्रिड जैसे ओपोनेंट के अगेंस्ट, जब बड़े ओपोनेंट्स तुम्हारे सामने आएंगे लाइक रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, इन जैसी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट तुम ऐसे कमाल के फ्री किक स्कोर करोगे, या हैट्रिक स्कोर करोगे, या बैंगर स्कोर करोगे, ऑब्वियसली भाई तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा वो गोल याद किया जाएगा इन फ्यूचर, सालों साल याद किया जाएगा कि भाई इस बंदे ने क्या ही कोई कमाल का फ्री किक स्कोर किया, यार इसने क्या बेहतरीन हैट्रिक स्कोर किया, यार इसका वो बैंगर देखा तूने, स्कोरिंग 2 फ्री किक्स अगेंस्ट द गोलकीपर लाइक कोर्तुआ इज समथिंग अनह्यूमन भाई। इसके बाद मिकेल मेरिनो की तरफ से हमें तीसरा गोल देखने को मिला। भाई ल्यूइस स्केली का फाइनली असिस्ट आ गया। जैसे कि मैंने बोला, ही इज
अ ब्लेसिंग फॉर आर्सेनल एंड इंग्लैंड भाई। कमाल का फुल बैक मिला इन्हें। एंड ल्यूइस केली भाई, वो बंदा डीपर से डीपर आके खेलने की कोशिश करता है, और ये हमें इंग्लैंड के लिए भी देखने को मिला जब उसने अपना डेब्यू किया। अभी जब वो आर्सेनल के लिए खेलता है ना, स्पेशली बड़े मैचेस में, मैन सिटी वाले मैच में हमने देख लिया, वो बंदा अपने पोजीशन से आगे आके डीपर खेलने की कोशिश करता है, और वो सक्सेसफुल भी है। वो आगे आकर गोल्स भी स्कोर करता है। सो इट्स अ गुड थिंग। आर्सेनल ने आज एकदम धागा खोल दिया। कामाविंगा के बहुत ही गंदे फाउल्स, 2 येलो कार्ड आ गए उसके खाते में। उसको 90+4th मिनट पे रेड कार्ड मिल गया। अगर स्टार्ट में मिल जाता तो बहुत दिक्कत हो सकती थी रियल मैड्रिड को, बट लकीली एंड में रेड कार्ड मिला कामाविंगा को। एंड बेलिंगम ने भी आज काफी गंदे फाउल्स किए थे, तो इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। खैर, अभी सेकंड लेग बाकी है, और रियल मैड्रिड फैंस आप भी मायूस ना होना, अभी सेकंड लेग बाकी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कमबैक होगा, बिकॉज यार हर बार ईद नहीं होती। आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जीत गए, अच्छी बात है। 2022 में आपने कमबैक किया, आप चैंपियंस लीग जीते। आपने लास्ट सीजन बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट कमबैक किया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता यार, हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार ईद नहीं होती, हर बार चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो सकती। सो आई डोंट थिंक कि अब कोई भी कमबैक होने वाला है। खैर, फुटबॉल है, आप बोल नहीं सकते, क्या पता हो जाए। सो इस बार मेरी प्रेडिक्शन है कि आर्सेनल जाएगी सेमीफाइनल में। और दूसरी तरफ इंटर वर्सेस बायर्न का भी मैच हो चुका है, लेकिन यार मैं 2 मैचेस एक टाइम पे नहीं देख सकता, इतना मेरा दिमाग काम नहीं करता। बट कल जो मैच है ना, वो होने वाला है मेरी टीम का बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लेकिन एस्टन विला और पीएसजी वाला मैच भी कल है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी है ना, मैंने उन वीडियोस में बोला हुआ था कि भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूं रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल, बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड एंड एस्टन विला वर्सेस पीएसजी के लिए एज वेल। बिकॉज यार इस गेम के बारे में लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कत्ल गेम होने वाला है। बट कल ऑब्वियसली बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड का मैच होगा, तो इसलिए शायद मैं देख नहीं पाऊँ ये गेम। बट हाँ, कल रिव्यू जरूर आएगा। लेकिन खैर, अभी फिलहाल यही सिचुएशन है। आर्सेनल हरा चुकी है रियल मैड्रिड को 3-0, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हराया रियल मैड्रिड को, एकदम धागा खोल दिया, बहुत ही गंदा हराया है। अब क्या कहते हो आप लोग, कमबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम रियल मैड्रिड से कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लेकिन आई थिंक कि कार्लो एंसेलोटी का ये लास्ट सीजन होने वाला है। रियल मैड्रिड इसको फारिग कर देगी भाई। रियल मैड्रिड में ये नहीं है। रियल मैड्रिड की यही एक चीज़ है ना, ये दोस्तियाँ, या आप इनके लिए जितने भी वफादार हो, ये कहते हैं हमारा काम निकल गया, अब तुम जाओ। जो लोग फुटबॉल की समझ रखते हैं उन्हें पता है कि कार्लो एंसेलोटी की जॉब इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से बची हुई है। अगर सेकंड लेग में रियल मैड्रिड कमबैक नहीं कर पाती, सो मोस्ट प्रोबेबली सीजन के एंड में हमें कार्लो एंसेलोटी सैक होते हुए दिखाई देगा। खैर, देखते हैं क्या होता है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कल मिलते हैं बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड वाले मैच के बाद। अभी फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट मोमेंट जरूर बताइए। एंड मैं मिलूंगा कल विद बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड वाले मैच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।